जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 4 का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। अगर वो दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका चैप्टर 4 बहुत ही इजी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो आपके लिए मोक्ष प्राप्त कर लिए ऐसा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा। और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लगातार देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है कि दक्षेश सार्क में कितने देश है। सार्क में कितने देश है? 5, 6, 7 या 8। तो सार्क में टोटल जो देश है 8 है। पहले कितना था? 7 था और एक बाद में बढ़ गया। उसके बारे में भी नाम बताएंगे। तो सबसे पहले बात यह रही कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। और इसमें कितने देश थे? 8 थे। कौन कौन से थे ये याद रखेगा। सबसे पहले भारत था, ये याद रखेगा। उसके बाद पाकिस्तान था, उसके बाद भूटान था। थोड़ा थोड़ा नाम लिख देते, आपको थोड़ा मोड़ा याद भी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद नेपाल था। कौन था? नेपाल था। 4 इधर हो गया और 4 इधर और लिख देते हैं। तो नेपाल हो गया और आपके जो 4 है वो अफगानिस्तान है जो लास्ट में जुड़ता है। कौन जुड़ता है? लास्ट में। उसके बाद आपके मालदीव हो गए। उसके बाद आपको श्रीलंका हो गया। कौन कौन है याद रखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका और बांग्लादेश। सबसे पहले भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, उसके बाद नेपाल है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। ये टोटल के टोटल आप देश को याद जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको 2 नंबर में कैसे पूछा जा सकता है ये देखिए। सार्क की स्थापना कब हुई थी और सार्क में कुल कितने देश है और कौन कौन से देश है। तो सार्क की स्थापना 1985 में थी। 8 देश है और ये 8 देश के नंबर है आपको बता दिए। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। कैसा लग रहा है प्रश्न आपको पढ़ने में? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है, इसके बारे में बताइए। ये जो आसियान है या सार्क है, यूरोपीय संघ है या आसमान है। तो ये आसमान नहीं होगा, आसियान होगा। क्या होगा? आसियान। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। बहुत स्टूडेंट कहेंगे आसमान, आसमान बिल्कुल ही गलत होगा। आसियान इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और इसका जो स्थापना किया गया था आसियान का 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। किस लिए किया गया था? ये जो आसियान है ना, वो बहुत ही गरीबी से गिर रहा था, नीचे नीचे। वह मदद में उस कोई नहीं मदद कर रहा था। समझिए कि उसका स्थिति बहुत ही खराब हो रहा था। तो इसीलिए इसकी स्थापना के संगठन बनाया गया था जिसमें वो क्या किया, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, संस्कृति के लिए, इन सभी के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, आसियान के संगठन किया था। ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। एक बात और बताएंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ फुल एक्सप्लेनेशन भी साथ पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, और अगर आपको क्यूज इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी के सभी चीज़ चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, सभी के सभी चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पर 3 नंबर में क्या लिखा है? सीटों की स्थापना कब हुई थी। ये जो सीटों है इसकी स्थापना कब हुई थी? सीटों कैसे होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। और इसका पूरा जो डेट आपको याद रखना है, वो छोड़िए, पूरा डेट याद रखना जरूरी नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी, बिल्कुल राइट आंसर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो थाईलैंड में। सीटों की मुख्यालय कहाँ है? तो थाईलैंड में है। चलिए, अब आगे चलिए। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुआ था। ये सब बताए हुए थे और इसके बारे में भी बता देते थोड़ा और। देखिए, जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में थी। और इसमें कितने देश थे? तो 5 देश थे।
और इसका जो स्थापना हुआ था वो जगह कहाँ, बैंकॉक था। कहाँ था, बैंकॉक। कहाँ हुआ था, बैंकॉक, जो कि चैप्टर 4 में आपको हम डिटेल के साथ समझाए थे। और इसमें टोटल कितने देश थे, 5 देश थे। कौन कौन से देश थे ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। कौन कौन थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है। जब आसियान का संस्थापक हुआ था, मतलब स्थापना हुआ था, उस टाइम उसके सदस्य नहीं थे। ये जो भारत थे, आसियान, इंडोनेशिया, ये थे कि नहीं थे, इसके बारे में थे। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर और फिलीपींस, ये तो 5 थे, लेकिन भारत ही जो था वह नहीं था। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको जो बोल रहे हैं 100%, ये जो बोल रहे हैं आपको 100% प्योर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्लॉप में बोला जा रहा है। आपको जो हम बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, सब चीज़, मॉडल पेपर, सभी के सभी आपको मिलेगा। तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। ठीक है, बट आपको 100% मिलेगा यहाँ पर। चलिए 6 नंबर पे देखिए, 1949 के पूर्व किस एशियाई देश का एशिया का रोगी कहकर पुकारा गया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो भारत के थोड़ा पड़ोसी देश है वही इसी को कहा जाता है। तो ये चीन जो है उसे एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में क्या क्या करा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, फटाफट बताइए। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चलिए, यहाँ पे क्या करा, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कभी थी। तो ये भी 1948 में हुआ था। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आपको 2-3 चीज याद रखना है, यूरोपीय और मार्शल योजना की स्थापना कभी थी, तो 1948 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 9 नंबर में देखिए कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम था। यूरोपीय संघ की मुद्रा का जो नाम था वो क्या नाम था, यूरो था। क्या था, यूरो। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। और इसमें ज़्यादा खासकर आपको ये इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ये तो किसका था, यूरोपीय संघ का। ये जो डॉलर देख रहे हैं किसका है, अमेरिका का है। ये रूबल किसका है, रूस का है। ये दिनार जो दिख रहा है ये कुवैत का है। और इसमें से सबसे ज़्यादा महंगा किसका पैसा है, तो दिनार का है, जो कि 200 रुपये से प्लस है। कितना है, 200 रुपये से प्लस। अगर दिनार का 1 रुपया इंडिया में आ जाए तो 200 रुपया होता है। उसी प्रकार जैसे डॉलर का 1 रुपया 80 रुपया होता है, 80-75 रुपया होता है, उसी प्रकार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 10 नंबर में याद रखिए कि मार्शल योजना कब तैयार हुआ था। ये 1948 में हुआ था, जो कि आपको पहले भी बताया कि यूरोपीय संघ के बारे में, तो 1948 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मुख्य द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि खुले द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तो ये जो आपका है चीन की बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा 100%। चलिए अब यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में आता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था। ये जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो दिया था आपको, कब दिया गया था ये बताइए। तो ये जो दिया गया था 1948 से लेकर 49, ये नहीं हुआ था, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं। कौन सा होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सी 100% सही होगा। ठीक है, ये 1954 से लेकर 1955 में चला था, जो कि भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने के लिए किया गया था। किसने किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, ये भारत और चीन के संबंध सुधारने के लिए। लेकिन क्या हुआ, 1962 में चीन ने फिर भारत पे आक्रमण कर दिया था और बाद में चीन भारत को हार मिली। ठीक है, उस समय सैनिक के मामले में उसे हार मिली, किसको, भारत को, और उस समय चीन का विजय हुआ था। चलिए अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न में कि साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो साप्टा समझौता पर जो हुआ था 2002 में, 2003 में, 2004, 2005 में। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है। तो ये जो आपका है जापान है। कौन है, जापान है। और इसके बारे में समझ लीजिए G8 के समूह सदस्य का अर्थ क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले 6 सदस्य देश है। कितने हैं, 6 सबसे, जो बड़े बड़े देश जैसे मुकेश अंबानी हो गया, उसी प्रकार 6 बड़े बड़े देश थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे और ये एशिया का ही था। कहाँ का था, एशिया का था। और कौन कौन से थे, तो जब सबसे पहले फ्रांस याद रख लीजिए, जर्मनी थे, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी के सभी मिलके इसका स्थापना किया था। ठीक है, समुद्र सदस्य है। चलिए अब यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न नहीं है, अभी और प्रश्न है। यहाँ पर देखिए किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंध का
सुधार का कदम उठाया था। तो ये जो आपके हैं राजीव गांधी, जो कि चैप्टर 4 में आपको जब फुल एक्सप्लेनेशन कराए होते उस टाइम आपको समझाए हुए थे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं यहाँ से 1 नंबर से। देखिए मेरे दोस्त, ये जो 15 प्रश्न थे वो फुल डिटेल के साथ थे। ठीक है ये जितने भी प्रश्न 15 देखे हैं ये आपको फुल डिटेल के साथ समझाए थे। ठीक है, और अब जो 30 प्रश्न देखिएगा वो आपको डिटेल में नहीं, फटाफट आंसर कराते हुए चलेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले और बोर्ड में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, अब चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा और ये बेस्ट चैनल आपके लिए है। और लाइक करके जरूर एक थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से फिर स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है। तो ये जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका की है। क्यों? क्योंकि जब 2 ध्रुवीयता था उसमें से एक का अंत हो गया, जिसका नाम था क्या, सोवियत संघ। तो ये बचा कौन, अमेरिका। इसी ने बहुत ही ज़्यादा कहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, पूर्व के नए आर्थिक बाधक की कोटि में किसे रखा जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, मलेशिया होगा। क्या होगा, मलेशिया। इसका सी बहुत ही अच्छा है। क्या करें, आर्थिक बाधाओं में रखा गया था मलेशिया को। ठीक है, चलिए 3 नंबर में देखिए, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई थी। तो ये जो आपका है, जब ये जो दिखेगा, क्या दिखेगा, समाजवादी, तो समाजवादी चीन में प्रचलित है। और मिश्रितवादी जो आपका है, मिश्रितवादी, वो आपके कहाँ है, भारत में है। समाजवादी जो है आपका 2 देश में है, एक चीन हो गया, एक रूस हो गया, इन दोनों में चलता है। बाकी आप जो देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, ये फ्रांस देख रहे हैं, ये सब क्या है, पूंजीपति देश है। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये सब पूंजीपति देश है। और मिश्रित जो देखते हैं वो भारत है। तो जब भी आपको समाजवादी देखिए, चीन को फटाक दबर क्लिक करके हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए, 4 नंबर में क्या लिखा है, यूरोपीय संघ के सदस्यों यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है। तो इसको किस कोटि में रखा जाता है, फटाफट बताइए। चलिए बहुत अच्छा, इसे रखा जाता है पराराष्ट्र राज्य में। किसे, पराराष्ट्र राज्य में। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। उस टाइम यूरोपीय संघ का क्या नाम था, फटाफट बताइए। चलिए बहुत अच्छा, आपसे कहा रहा यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या नाम था, यूरोप का आर्थिक समुदाय। इसमें 3 समुदाय था। कितने समुदाय था, 3। जो कि देखिए, हम आपको चैप्टर 4 का क्यों बार बार बता रहे हैं, क्योंकि अगर चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में प्लस सब्जेक्टिव में बहुत ही कम दिखेगा। सब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। ठीक है, जाके वो भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। ठीक है, भारत किस संगठन का पूर्व संवादी भागीदार है या भागीदारी है, इसके बारे में बताइए। क्या राइट आंसर होगा, 6 नंबर का। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। ये भी कराए हुए थे चैप्टर 4 में। ठीक है, चलिए, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए थे। ये जो है आपके चीन के साथ ही रखे गए थे, जो कि पंचशील जब भी सुनिएगा तो ये आपके चीन के साथ रखा गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कौन सा देश गाजर व छरी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। तो ये कौन सा देश है, गाजर और छरी, कैसा नाम बताया जा रहा है, भाव। चलिए 10 आपका 8 का डी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था। तो ये आपको पहले बताए हुए थे, राजीव गांधी था। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। चलिए, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो आपका है किस वर्ष, तो ये आपके 2008 में बताया जाता है, 2006 में मनाया जाता है मित्रता के रूप में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 11 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन एक देश नहीं है। निम्न में से कौन एक देश नहीं है। तो ये जो है हांगकांग जो है वह चीन का एक राज्य है। क्या है, एक चीन का एक राज्य है, जो कि याद रखिएगा। ये जो हांगकांग क्या है, एक चीन का राज्य है। ये जो चीन, भारत, ये म्यांमार, ये सब देश है, बट ये जो हांगकांग है ये चीन का ही कोई राज्य है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं यूरो क्या है। तो यूरोपीय संघ का मुद्रा है, याद रखिएगा, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल से देख रहे हैं, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब चलिए, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये जो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री है
बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। ये जो टोनी ब्लेयर देख रहे हैं ये आपके कौन है? तो यूरोपीय संघ के प्रधानमंत्री थे, नेता थे वहाँ के। तो टोनी ब्लेयर की याद नहीं रखिएगा, बट आपको ये याद जरूर रखना है, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको खुद फटाफट बताना है क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य फिलीपींस था, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, सिंगापुर भी था और एक थाईलैंड भी था, लेकिन अल्जेरिया तो वो नहीं था। इसका राइट आंसर सी 100% होगा। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। फिर वही पूछा जा रहा है, तो श्रीलंका नहीं है, बाकी सब के सब है, ठीक है। चलिए एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य कहा जाता है? जापान ही है। चलिए बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चलिए साफ्टा समझौता किस वर्ष हुआ था? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? 2004 होगा। चलिए आगे चलते फटाफट कर लेते हैं। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, कब लिया गया था? तो ये जो आपको लिया गया था 2003 में लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आसियान का आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, तो इसमें से सभी के सभी राइट आंसर होगा। तो इसका डी हम बहुत जल्दी फास्ट में करा देते हैं क्योंकि ये सब पहले कराए हुए हैं थोड़ा मोरा। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है? तो आसियान के भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान ये सब सदस्य नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया जो है उसका सदस्य है। अब चलिए खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो ये आपके चीन है, चाहे मुक्त द्वार कहिए या खुले द्वार की नीति कहिए, वो चीन ही राइट आंसर होगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद जरूर रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और समझ लीजिए कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो भी स्टूडेंट देख लेगा या चैप्टर 4 या चैप्टर 5 देख लेगा, उसको कम से कम 30 नंबर या 20 नंबर कोई भी बोर्ड एग्जाम में लाने से नहीं रोक सकता है। अगर हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर 4 तक देख लेता है तो उसे 30 नंबर से 35 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो हम ये सब के सब कराए हुए हैं, जाके जरूर देखिएगा चैनल पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ किया गया था? इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए क्या राइट है। तो ये जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? अभी जस्ट बताए 1967 में थी। कहाँ, कौन सी जगह पे थे? बैंकॉक में। कितने देश थे? तो ऐसा भी बताए थे 5 देश थे। आसियान ने एशिया क्षेत्रीय फोरस की स्थापना कब की थी? तो ये भी बताइएगा फटाफट कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1994 में हुआ था, ठीक है। भारत किस वर्ष आसियान का सलाहकार देश बना? तो ये भारत जो आसियान का जो सलाहकार देश बना था 1996 में बना हुआ था। किसका? आसियान का। अब चलिए 29 नंबर में, वर्तमान में आसियान के सदस्य संख्या कितनी है? तो 10 थे। कितने थे? 10 थे। पहले 5 था, फिर बाद में 5 जुड़ जाता है, जो कि एक्सप्लेनेशन समय आपको हम बताए हुए थे। ये आपका 30वां नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था, जिसका कमेंट आप खुद करेंगे और इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो पेड कोर्स में इसे डाल दिया जाएगा, प्लस अगर आप भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा। हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट का शेयर करते हैं तो आपको कुछ PDF फ्री में दे दिया जाएगा, जिसका नाम है RDX सेल्फ स्टडी, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।